नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। इस चैनल पे आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जिससे आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव जरूर आएगा और ये बदलाव आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सफेद रंग को काला करना बहुत आसान है, लेकिन काले रंग को सफेद करना बहुत ही मुश्किल। ठीक उसी तरह से किसी को भी सही सुझाव देना, अच्छी बातें बताना बहुत आसान है, पर आलसी को मेहनत करना सिखाना बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, जो मेहनत करता है वो आगे जरूर जाता है, सफल जरूर होता है। कई लोग इस चीज को जल्दी समझ जाते हैं तो कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। तो दोस्तों, आज की एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेहनत के ऊपर। जो लोग मेहनत नहीं करते उनके लिए क्यों मेहनत करना जरूरी है, और जो मेहनत करते हैं वो दूसरों को कैसे सिखाएं कि मेहनत कितनी जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव में एक बहुत मेहनती किसान रहता था। किसान का काम है खेती बाड़ी करना। वो खेती बहुत ही मेहनत से करता था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था, पर उसका जो बेटा बहुत ही निकम्मा था, जो आलसी और कामचोर भी था। वो सारा दिन मौज मस्ती करता और अपने पिता की जो मेहनत की कमाई होती थी उसको पानी की तरह बहा देता था। इसी बात पर किसान परेशान रहता था कि कब उसके बेटे को समझ आएगी कि पैसों को बर्बाद ना करके उसे कमाने के बारे में सोचा करे। किसान अपने बेटे को कई बार समझा चुका था, कभी प्यार से, कभी डांट के, लेकिन उसके बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोस्तों, किसान को ऐसी तरकीब लगानी थी जिससे उसका बेटा पैसों की कीमत भी सीख जाए और साथ ही साथ मेहनत करना भी। दोस्तों, हम किसी को अच्छी बातें तो सुना सकते हैं, किसी को सही राह तो दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत करना सिखाना बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो किसान को भी एक तरकीब मिल ही गई अपने बेटे को सुधारने की। तो आइए सुनते हैं वो क्या थी तरकीब। किसान ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हें कुछ काम करना ही पड़ेगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन शाम तक अगर पैसे कमाकर नहीं लेकर आए मेरे पास तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं घुसने दूंगा। ये कहकर उसने अपने बेटे को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। पर वो उसका लड़का बहुत ही आलसी और कामचोर था। दिमाग का तो तेज था। वह जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और जैसे ही शाम हुई तो उसकी माँ सब्जी लेने के लिए बाजार चली गई और वहीं उसकी मुलाकात उसकी माँ से हो गई। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई और एक माँ का दिल तो फूल के समान कोमल होता है, जो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। वो कभी उसको मेहनत नहीं करना सिखाना चाहती। वो चाहती है कि उसके बेटे को हर चीज आसानी से मिल जाए। उसकी माँ ने तुरंत अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और अपने बेटे को थमा दिए और कहा, पिताजी से कहना कि ये है मेरी मेहनत की कमाई। बेटे ने भी अपनी माँ की बात मानी और घर वापस आ गया पैसे लेकर। पैसे अपने पिताजी को दिए और कहा, ये है आज की मेरी कमाई। पिता समझ चुका था कि ये पैसे कमा कर लेकर नहीं आया है और उसने अपने बेटे से कहा कि इन पैसों को तुम कुएं में फेंक कर आओ। उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं पूछा और सीधा गया, पैसों को कुएं में फेंक कर आ गया। फिर दूसरा दिन हुआ। फिर किसान ने अपने बेटे को फिर से वही कहा कि आज तुम्हें फिर बाहर जाके कुछ काम करना है और कुछ पैसे कमा कर लेके आना है शाम को, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। और उसने दूसरा भी एक बड़ा काम किया। किसान ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ कहीं ना कहीं उसके बेटे का साथ दे रही है। अब बेटे को समझ आ गया कि माँ से पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो वो अपनी बहन के घर चला गया और बहन से कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनाकर बहन से पैसे लेकर आ गया और शाम को अपने पिताजी के सामने पैसे रख दिए कि पिताजी, ये है मेरी आज की कमाई। पिताजी फिर समझ गए कि ये पैसे इसने नहीं कमाए हैं। उसके पिता ने फिर वही कहा, जाओ बेटा, इन पैसों को कुएं में जाकर फेंक कर आ जाओ। उसके बेटे ने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि उसने मेहनत तो की ही नहीं थी, तो उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने में कोई हर्ज नहीं था। वो सीधा गया कुएं के पास और पूरे पैसों को पानी में डालकर आ गया। अब फिर तीसरा दिन हुआ। अब उसके पिता ने उसकी बेटी को भी उसके माँ के पास भेज दिया। अब बेटे को समझ में आया कि अब मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊंगा। लगता है पिताजी आज मुझे फिर कुछ ना कुछ काम जरूर देंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जब तीसरा दिन आया, किसान ने फिर अपने बेटे से कहा, आज तुम्हें फिर बाहर जाना है, मेहनत करना है और मेरे को कुछ पैसे कमा कर देना है, तभी तुम इस घर में आज भी रह सकते हो। अब बेटा कुछ सोचने लगा कि माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है और मेरे तो कोई दोस्त भी ऐसे नहीं है जिनके पास कुछ पैसे हो जिनसे मैं उधार ले सकूं। अब क्या करूं? अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। वो सारा दिन काम ढूंढने में लगा रहा। बहुत देर बाद उसे एक जगह काम भी मिला।
एक भारी भरकम ट्रक से भारी सामान उठाकर दुकान में रखने का काम। सारा दिन कठोर मेहनत करता रहा, सामान को, बोरियों को अपने कंधे पे उठाकर अंदर दुकान में रखता रहा और शाम को उसको उसके बदले में कुछ पैसे भी मिले। वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसने बहुत मेहनत की थी और उसका इनाम उसको पैसों के रूप में मिला था। वो दौड़कर अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी ये रहे मेरे मेहनत के पैसे। उसके पिता ने फिर वही कहा, जाओ इसे कुएं में जाकर फेंक कर आ जाओ। लेकिन इस बार उसके बेटे को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगा अपने पिता से, ये मेरे पूरे दिन की मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक सकता हूँ। फिर किसान ने मुस्कुराकर अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुम्हारी एक दिन की कमाई को कुएं में फेंक देने की बात कही तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। जरा सोचो, जब तुम मेरी कई वर्षों की कमाई को अपनी मौज मस्ती में उड़ा रहे हो इतने सालों से, तो मुझे कैसा लगता होगा। यह सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे महसूस होने लगा कि शायद मैं हमेशा से जो कर रहा था वो काफी गलत था। मेहनत किसी की भी हो, लेकिन उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, जिस कहानी के अंदर एक पिता ने अपने आलसी बेटे को मेहनत करना सिखाया, मेहनत की कीमत सिखाई और बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई। दोस्तों, माँ की बात तो हर कोई करता है कि माँ बच्चों को बहुत देखभाल करती है, माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन पिता के बारे में कोई नहीं बताता कि पिता भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं, तब जाकर वो इतनी मेहनत करके अपने बच्चों का, अपने पत्नी का पालन पोषण कर पाते हैं। सिर के ऊपर पिता का हाथ होना बहुत जरूरी होता है। एक पिता अपने बच्चे को सफल देखने के लिए दिन रात मेहनत करता है और ऐसे में अगर उसका बच्चा पढ़ाई सही से ना करे, काम ठीक से ना करे, मौज मस्ती में ही अपना दिन निकाल दे, अपना समय निकाल दे, तो ये उसके पिता के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें। किसी के पिता या माँ कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, कितना भी छोटा काम क्यों ना करें, काम काम होता है। काम सच्ची लगन से, मेहनत से किया जाता है और मेहनत की कदर हमें हमेशा करना चाहिए, चाहे किसी की मेहनत कम हो या ज्यादा हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर हम एक और कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, जो हो सकता है आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।